ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपसे अछूता नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा अच्छी तरह इससे परिचित होंगे। कुछ रहस्य उसके होंगे जो हो सकता है आपने पढ़ा भी हो और हो सकता है ना भी सुना हो। तो आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाएं, मेरा प्रयास रहेगा। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि अंत तक इस चैनल पर बने रहिएगा, ध्यान से हमारे इस बातों को सुनिएगा, क्योंकि हर बार हर वीडियो में हम कोई नई चीज लेकर आपके सामने आते हैं। ऐसा आपने जरूर देखा होगा। और उस विषय पर चर्चा करते हैं जो आपका मौजू है, जो आपका ज्वलंत प्रकरण है आज के इस समाज का, आज की हमारी आवश्यकताओं का, उस पर चर्चा करते हैं, जिससे आप अपनी कुंडली में, अपने यजमान की कुंडली में, अपने रिश्तेदारों की कुंडली में, अपने भाई भतीजों की कुंडली में देख सकें और जान सकें। आज हम आपके सामने अष्टक वर्ग लेकर आए हैं कि अष्टक वर्ग में कुछ लोग जन्म चक्र के आधार पर अष्टक वर्ग में प्राप्त बिंदु कहते हैं, कुछ लोग प्राप्त रेखाएं कहते हैं। हम रेखा शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा सीखा वो रेखांकित करके सीखा है, इसलिए हम रेखा शब्द का प्रयोग करते हैं। आप उसी को सुनिएगा, कोशिश करेंगे हम। यहाँ कुछ लोग बिंदु कहते हैं, कुछ रेखा कहते हैं, हम रेखा शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए हम आज आपको ज्यादा विषयांतर न करते हुए बताते हैं कि आज का जो हमारा शीर्षक है, हमारा टाइटल है, वो है अष्टक वर्ग से जाने कि जीवन में कितना धन प्राप्त होगा, कितना धन आपको मिलने वाला है। ये अष्टक वर्ग से आप जान सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि किस स्तर के आप धनी होंगे, आपका समाज में पैसे से क्या स्टेटस होगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका समाज में बहुत मान सम्मान होता है, परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, केवल मान सम्मान होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मान सम्मान भी होता है, पैसा भी होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मान सम्मान बिल्कुल नहीं होता, मगर पैसा बहुत होता है। आइए हम ऐसे ही विषय पर आज आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे हम अष्टक वर्ग से जान सकते हैं। अष्टक वर्ग के बारे में हम आपको बता दें कि आपके पास कई ऐप हैं। आपके मोबाइल पर एस्ट्रोसेज नाम का ऐप है, उस पर जाके आप मैं प्रचार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी ऐप पर आप, इस प्रकार के कोई भी ऐप है, किसी भी ऐप पर आप जा सकते हैं और उस ऐप पर जाके आप खोलेंगे तो अष्टक वर्ग जाएंगे तो वहां आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग आपको मिल जाएगा। अब अष्टक वर्ग के बारे में यदि हम आपको गणित करेंगे तो विलंब होगा, विषयांतर होगा। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं, जिससे आप अपना अष्टक वर्ग अपने किसी भी भाई भतीजा मित्र रिश्तेदार किसी का भी अष्टक वर्ग खोल के देख सकते हैं कि आपके उस अष्टक वर्ग से कितनी रेखाएं किस भाव में आपको प्राप्त हो रही हैं। उस आधार पर आप अपने भविष्य का निर्णय कर सकते हैं। आइए हम आपको जैसे बताते हैं कि अभी हमने कहा कि आप देखिए, ये मैंने एक उदाहरण लिया है, एक बहुत बड़े उद्योगपति, आप परिचित हैं उनसे, श्री मुकेश अंबानी जी की जन्मांक, इनका जन्मांक हमने लिया है। इनका जन्मांक देख लीजिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि है, धनु राशि है, सप्तम भाव में मंगल है, छठे सूर्य शुक्र बुध और केतु है, दसम में बृहस्पति है और द्वादश भाव में राहु। अब अष्टक वर्ग मैंने बनाया, अष्टक वर्ग में प्राप्त रेखाएं, लग्न में कितनी रेखा इनको मिली है? 23।
द्वितीय भाव में कितनी रेखा मिली है? 24। तृतीय भाव में 31, चतुर्थ भाव में 23, पंचम भाव में 30, षष्ठम भाव में 33 और सप्तम भाव में 20 और अष्टम भाव में 25, नवम भाव में 26, दसम भाव में 33 और एकादश भाव में 42, द्वादश भाव में 27। आप पढ़ लें, अच्छी तरह से नोट कर लें। हमने ये भी बताने का प्रयास किया है, मुख्य रूप से हम चूंकि धन के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए कुछ पॉइंट हमने खोल दिए। अब बाकी चर्चा तो मैं करूंगा ही, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने खोल दिया है। जैसे दसम का पॉइंट है फादर्स हाउस। ये फादर्स हाउस है। बहुत लोग, बहुत से पंडित, बहुत से ज्योतिषी इसको फादर्स हाउस कहते हैं, लेकिन नहीं, चूंकि ये माता का हाउस है इसलिए ये फादर्स हाउस है 100%। ये हमारा अपना विचार है, ये फादर्स हाउस है। एंड दिस इज एकादश हाउस। मैंने लिखा है बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट का हाउस ये है। एंड दिस हाउस, ये लॉस है। ये हाउस को हम व्यय कहेंगे, लॉस कहेंगे। तो अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि लग्न में रेखा कम है अन्य बिंदुओं से, तो जातक का जन्म अभाव में हुआ, बहुत बड़े समृद्धि में नहीं हुआ। और इससे यदि इस बिंदु से हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि इनका जो पराक्रम हाउस है, यानी ये जो पराक्रम भाव है, ये बहुत ज्यादा है। अर्थात सोशल मीडिया, पराक्रम, नौकर चाकर, छोटे भाई, इन सब का सुख इनको प्राप्त हो रहा है। अर्थात इनका जो मीडिया है, इनका जो पराक्रम है, वो भी बढ़ा चढ़ा है। अब देखिए, इनके जो मेन मुद्दे पर मैं आता हूं, इनके जो पिता का हाउस है उसमें इससे अत्यधिक नंबर प्राप्त है। आपको यही देखना है कि लग्न से अधिक नंबर कहां कहां है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 33 ही नंबर मिला हो, 42 ही नंबर मिला हो, नहीं। आपको यह देखना है कि लग्न में जितना नंबर है, तो अगर लग्न में बहुत नंबर है तो आप बड़े समृद्धशाली परिवार में पैदा हुए। यदि लग्न में नंबर कम है और उससे ज्यादा नंबर आपके नवम भाव में है, चतुर्थ भाव में है या अन्य भाव में है, तो आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। मगर यदि आपके दसम हाउस में सबसे ज्यादा अधिक नंबर है, छठे भाव में अधिक नंबर है और सबसे ज्यादा नंबर यदि आपके एकादश भाव में है, यानी 11वें भाव में, यानी रेखा आपको यदि 11वें भाव में सबसे ज्यादा मिल रही है। यहां आपको देखिए, मुकेश अंबानी जी के 11वें भाव में, एकादश भाव में 42 रेखा मिल रही है, 42 नंबर मिल रहा है, 42 रेखा मिल रही है। और दसम हाउस में 33 रेखा मिल रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, आज हम धन पे जो चर्चा कर रहे हैं, कि इनका जन्म बहुत बड़े समृद्धि में नहीं हुआ। यानी जब ये पैदा हुए तो भाग्य तो था इनके साथ निश्चित रूप से, क्योंकि यहां जो इनका हाउस है ये बहुत ज्यादा है, जो कार्य की अधिकता दिखाता है, परिश्रम भी दिखाता है। अब अगर 11वां भाव इससे बहुत ज्यादा हो जाए, मान लीजिए आपका यहाँ, इनका 33 है, आपका 23 हो, आपका 20 हो, यहां पर कोई बात नहीं। लेकिन यदि ये हाउस इससे 10 हाउस ज्यादा है, अर्थात यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, देखिए जैसे यहाँ 33 है, यहाँ 42 है, तो ये सिद्ध कर देगा बस ये भाव सबसे अधिक, ये और ये दो भाव आपके सबसे बढ़े चढ़े होने चाहिए, जो कि है। जैसे देखिए आप, इनका दसम हाउस में 33 रेखा मिली हुई है इनको, और 11वें हाउस में 42 रेखा मिली हुई। अब ये सिद्ध करता है कि यदि ये 10 रुपया कमाने के लिए परिश्रम करेंगे तो इनको 100 रुपया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि
इस हाउस से बहुत ज्यादा हाउस में ये रेखाएं हैं एकादश भाव में। आप ये जान लें कि दसम हाउस में जितनी रेखा है, यदि उससे बढ़ के रेखा 11वें भाव में हो, 2-3 रेखा नहीं और ज्यादा, यानी 7-8 4-5 रेखा का फर्क है यदि 10वें हाउस और 11वें हाउस में, तो आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको प्राप्त होगा, यह निश्चित आप जान लीजिए। आप स्वयं देख लीजिए। अब एक प्रश्न यह उठता है कि साहब ये तो शत्रु भाव है, तो इस शत्रु भाव में इतनी रेखा ये होने से तो शत्रु बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो मेरा ही एक कहना है कि जो आदमी आगे बढ़ने लगता है उसके कंपटीटर, उसके शत्रु निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं भैया। जैसे ही आपकी तरक्की शुरू होती है, बस आपके भाई लोग ही आपकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। यह नेचुरल फेनोमेना है। ठीक उसी प्रकार से यह निश्चित है, छठा भाव दसम हाउस का नवम है, भाग्य है और कंपटीटर है, कंपटीशन है। ये हाउस कॉल्ड, ये हाउस को कहते हैं प्रतियोगिता, प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन। ये हाउस कंपटीशन का हाउस है। यदि इसमें नंबर सबसे ज्यादा हुए, निश्चित आपके प्रतियोगी होंगे, आप उनको पछाड़ देंगे। बस शर्त यह है कि इससे अधिक अंक यहां होने चाहिए, इसके अंक लगभग बराबर और इसके अंक अत्यधिक होने चाहिए। यदि ये अंक और ये अंक बढ़े हैं दसम से भी ज्यादा, दसम वहां महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि पैसा यदि कमाना है, बिजनेस का देखना है कि आप जैसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं पंडित जी देखिए हम तो अब नौकरी नहीं करना चाहते, हम बिजनेस करेंगे। तो मैं क्या देखूं? तो थोड़ा विचार करना पड़ता है। लेकिन यदि हम अष्टक वर्ग उठा लें, केवल उनका एकादश भाव और छठा भाव देख लें बस, यदि हम एकादश भाव देख लें और दसम भाव से इसका रेखाओं का मिलान कर लें और छठे का मिलान कर लें, तो हम बोल देंगे जाओ बिजनेस करो। या यदि ये कम है तो मैं मना कर दूंगा, नहीं साहब बिजनेस मत करना, घाटा होगा। पर यहां निश्चित रूप से धन बहुत है। अगर ये 10 रुपए का बिजनेस करेंगे तो इनको 100 रुपया मिलेगा। ये निश्चित हो गया कि कम श्रम से अधिक, कम पूंजी लगा के अधिक धन प्राप्त करना, ये सिद्ध कर देता है ये स्थान। और ये स्थान, अब ये स्थान मैंने आपको बताया अभी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मान सम्मान तो होता है, पैसा नहीं होता, और या पैसा होता है मान सम्मान नहीं होता। तो ये स्थान जो होता है, यदि लग्न से अधिक है तो आपके पास मान सम्मान भी रहेगा, ये जान लीजिए। मान सम्मान के लिए ये स्थान है, कर्म के लिए स्थान है। राजा का भाव जरूर है मगर सेठ का भाव नहीं है। तो ये प्रशासन का भाव है। यहां पर रेखाओं की अधिकता बताती है कि आपके पास दंड तो हो सकता है, पावर हो सकती है, पर पैसा नहीं हो सकता। मान सम्मान हो सकता है पर पैसा नहीं हो सकता। इसके लिए यह भाव इससे बली हो, इससे बली हो, यह आवश्यक है। इसके साथ साथ यह भाव भी बली हो, यह जरूरी नहीं मान सम्मान के लिए। लेकिन यहां तो इनको, अंबानी जी को दोनों मिल रहा है, लेकिन मान सम्मान तो मिल ही रहा है क्योंकि इससे बहुत अधिक है। ये जिस स्थिति में पैदा हुए उससे बहुत अधिक संपन्न रहे। अब इनके पिता का ये हाउस है, देखिए तो लग्न से बहुत ज्यादा है नंबर इसमें, अर्थात इनके पिता ने इनको एक अच्छी खासी अंपायर दे दिया, एक इनको बना के अंपायर दे दिया। ये सिद्ध कर रहा है इस हाउस में नंबर अधिक होना, रेखा अधिक होना, ये सिद्ध कर रहा है। और उससे भी अधिक रेखा यहां होना ये सिद्ध कर रहा है कि ये बहुत ही धनी है, हो गए, अभी भी ये धनी होते चले जाएंगे। क्यों? जब तक जिएंगे मुकेश अंबानी तब तक ये धनी ही रहेंगे और इससे अधिक धन प्राप्त करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एकादश भाव बहुत स्ट्रांग है। ये आप देखिए 42 नंबर मिला हुआ, 42 रेखा है इसमें। और इसके साथ देखिए द्वादश भाव देख लीजिए आप, इससे बहुत कम है। इसे कहते हैं लॉस,
यानी व्यय, ये तो आप जानते हैं द्वादश भाव व्यय का स्थान है। यदि द्वादश भाव में इससे रेखा कम हो, मेन चीज एकादश से रेखा कम हो, बहुत कम हो, तो बहुत अच्छा माना गया। देखिए द्वादश भाव यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं द्वादश आठवां, ये यानी 12वें भाव और 8वें भाव में जितनी ही कम रेखाएं होंगी वह जातक उतना ही आराम से धन कमाएगा, उसे बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, यानी मजदूरी की जरूरत नहीं है। ऐसा है, यानी आपको कुआं खोद के पानी नहीं पीना है। यदि आपका 12वां हाउस बहुत कम रेखा है और 8वें हाउस, देखिए आप यहां तो इनका भाव में जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद देखिए, ये देखिए पिता का हाउस कितना समृद्धशाली है, और एकादश तो आप देख ही रहे हैं, और इनका जो छठा हाउस है प्रतियोगिता का, कंपटीशन को भी बढ़ा चढ़ा है। इसने इनको बहुत अपार धन समृद्धि मान सम्मान दे दिया। अब देखिए 8वां हाउस जिसे कहते हैं परिश्रम, मजदूरी, यानी ये हाउस जितना ही कम होगा, आप ये जान लें कि वह जातक उतना ही कम श्रम, कम परिश्रम उसे करना पड़ेगा, और उसे ही द्वादश स्थान व्यय का स्थान, यानी उसके सामने मजदूरी कम पैसा ज्यादा, अर्थात उसे कम परिश्रम से बहुत अधिक धन अर्जित होगा। ये नेचुरल फेनोमेना है। अतः इस प्रकार से अष्टक वर्ग में आप ये जाने कि दसम हाउस को मैंने आपको बताया कर्म और मान सम्मान का, लेकिन कर्म के साथ साथ ये कर्म देगा तो पैसे की साधन भी बनाएगा, पिता का हाउस भी है, तो ये समृद्धि होना जरूरी है। लग्न से इसे बढ़ा रहना चाहिए, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि लग्न से बढ़ा ही रहे, लेकिन ये तो निश्चित रूप से लग्न और 10वें स्थान से ज्यादा होना चाहिए। हमने एक निशान बनाया है, देखिए ये 9th हाउस है, ये 9वां स्थान है, इससे ज्यादा मैंने देखिए अधिक का जो निशान होता है मैथमेटिक्स में, देखिए 10th हाउस इज ग्रेटर देन 9th हाउस एंड 11th हाउस इज ग्रेटर देन 10th हाउस एंड 12th हाउस इज लेस देन 11th हाउस। देखिए निशान बना हुआ है, यहां 10th और 11th लिखा है मोर, और यहां 9th और 12th लिखा है लेस। अब आप ये जान लें कि 10th से 11th और ज्यादा होना चाहिए। 11वां भाव, अब आप ये जान लें कि जिसके भी कुंडली में अष्टक वर्ग में 11वें भाव में सबसे अधिक रेखा है, वो आंख बंद करके बिजनेस करे, या जहां भी पैसा लगाएगा उसे शेयर इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा वो बिजनेस में, उसे अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी, यह निश्चित है। और उसके साथ साथ उसी व्यक्ति के कंपटीटर बनते हैं, तो आप जानते हो जिसके पास पैसा बहुत होता है, जिसके पास मान सम्मान होता है, जिसकी समाज में आगे जो बढ़ता है, उसी के लोग उसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, उसी से द्वेष करने लगते हैं। ये समाज का नेचर है, प्रकृति का नेचर है। तो ठीक इसीलिए बनाया गया है कि कुंडली में भी, कि अगर अष्टक वर्ग में ये छठा हाउस स्ट्रांग नहीं है, तो आप ये बताइए कि जो गरीब आदमी है उससे कोई ईर्ष्या करेगा, उससे कोई कंपटीशन करेगा? जहां आप जाओ उसके घर में चाय के नहीं पूछने वाला है, उसके पास पैसा नहीं चाय पिलाने का, तो कोई उससे कंपटीशन करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन जहां देखेगा कि लंबी लंबी गाड़ियां उतर रही हैं, लंबे लंबे बड़े मकान बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, निश्चित कर रहे भाई ये तो बहुत पैसे वाला है, कहां से इतना पैसा आया? निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी कुंडली में, अपने यजमानों की कुंडली में देखिए अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम आगे अष्टक वर्ग से आपको विंशोत्तरी भी बताएंगे।
अब यहां पर अष्टक वर्ग में यदि 11वां हाउस, ये आप जान लें, और छठा हाउस, दो हाउस यदि सबसे स्ट्रांग हैं तो आप बड़े आदमी बन गए। अब कुछ कहना नहीं है, आपको करोड़ों में जाना है, ये निश्चित है। नमो नारायण।